शहर की चकाचौंध में रामू की जिंदगी सिर्फ पसीने और सीमेंट की गंध से भरी थी। हर सुबह वह खुद से पूछता, क्या इस शहर ने मुझे चमकने के लिए चुना है या सिर्फ ठोकर खाने के लिए? यही सवाल था जिसने उसे हर दिन काम पर जाने की हिम्मत दी। वह एक मजदूर था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शहर में 3 बड़े बिल्डर थे, सेठ धर्मपाल, सेठ कर्मचंद और सेठ ज्ञानचंद। तीनों के काम करने का तरीका भी अलग था और उनके प्रोजेक्ट भी अलग अलग जगहों पर चल रहे थे। रामू ने अलग अलग समय पर इन तीनों के यहाँ काम किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहा था, वह तो हर ठेकेदार की कामयाबी और नाकामयाबी का हिसाब लगा रहा था। उसका दिमाग एक खजाने की तरह था, जहाँ वह हर एक सीख को जमा कर रहा था। लेकिन क्या यह खजाना उसे गरीबी से बाहर निकाल पाएगा? सबसे पहले रामू शहर के बाहरी इलाके में सेठ धर्मपाल के प्रोजेक्ट पर पहुंचा। धर्मपाल ने उसे मैदान साफ करने का काम दिया। रामू ने मैदान देखा, घास और धूल दोनों बिखरी हुई थीं। बाकी मजदूर हाथों से धीरे धीरे साफ कर रहे थे। धर्मपाल ने डराते हुए कहा, अगर कल सुबह तक काम नहीं होगा तो नौकरी से निकाल दूंगा। रामू ने सोचा, सिर्फ मेहनत से नहीं, दिमाग से करना होगा। उसने कुछ बांस और बोरी का इस्तेमाल करके एक बड़ा झाड़ू बना लिया। बाकी मजदूरों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया, पर जब रामू ने उस झाड़ू से मैदान पर घसीटना शुरू किया तो धूल का एक बवंडर उठा और देखते ही देखते आधे से ज्यादा मैदान साफ हो गया। रामू और बाकी मजदूरों ने मिलकर एक दिन में ही पूरा मैदान साफ कर दिया। धर्मपाल हैरान रह गया, लेकिन उसने सिर्फ 50 रुपए दिए। अगले दिन रामू शहर के बीचों बीच एक ऊंची इमारत के निर्माण स्थल पर पहुंचा, जहां सेठ कर्मचंद का काम चल रहा था। ईंटों को ऊपर भेजना मुश्किल था। मजदूर एक एक ईंट उठाकर थक रहे थे और उनका काम बहुत धीरे हो रहा था। रामू को यह देखकर एक विचार आया। उसने एक बड़ी टोकरी ली, उसमें सारी ईंटें भरी और रस्सी के सहारे उसे ऊपर खींच लिया। जो काम पूरे दिन का था वह कुछ ही घंटों में हो गया। सेठ कर्मचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और बुद्धि ने सबका काम आसान कर दिया। तुम कमाल के हो। रामू ने गर्व से 100 रुपए लिए। फिर रामू ने शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बड़े बंगले के प्रोजेक्ट पर काम किया, जहां सेठ ज्ञानचंद का काम चल रहा था। वहां लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों को रगड़कर साफ करना था। रामू ने देखा कि हाथ से रगड़ना बेकार था। उसने एक पाइप लिया, उसमें पानी भरकर उसे तख्तों पर चलाया। हाथ से रगड़ने के बजाय पाइप की तेज धार ने सारी धूल और गंदगी मिनटों में साफ कर दी। कुछ ही घंटों में काम पूरा हो गया। ज्ञानचंद ने कहा, वाह रामू, तुम्हारी तकनीक और सोच कमाल की है। रामू ने 200 रुपए लिए। रामू ने अब तक 3 अलग अलग दुनिया देखी थी, एक बेईमान की, एक मेहनती की और एक समझदार की। उसने अपनी रातों की नींद और उन 3 ठेकेदारों से मिली सीख को अपनी ताकत बनाया। एक दिन उसने अपनी खुद की छोटी सी कंपनी रामू बिल्डर्स शुरू करने का फैसला किया। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत थी। धीरे धीरे रामू का नाम पूरे शहर में फैल गया। उसके काम की ईमानदारी और गुणवत्ता ने उसे बहुत कम समय में सफल बना दिया। उसके पास अब अपनी खुद की कंपनी थी, कई लोग उसके लिए काम करते थे और वह शहर के सबसे सफल बिल्डरों में से एक बन गया। रामू की सफलता देखकर तीनों ठेकेदारों को जलन होने लगी। एक मामूली मजदूर जिसने हमारे यहाँ काम किया, वह हमसे आगे कैसे निकल सकता है? सेठ धर्मपाल, कर्मचंद और ज्ञानचंद ने मिलकर रामू को बर्बाद करने की योजना बनाई। उन्होंने उसके सभी सप्लायरों को धमकी दी और उसके ग्राहकों को रामू के खिलाफ भड़काया। देखते ही देखते रामू के पास काम आना बंद हो गया। सप्लायरों ने उधार देना बंद कर दिया और जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वे रुक गए। रामू के घर में अंधेरा छा गया। उसके परिवार की चिंता देखकर रामू और भी टूट गया। उसके मजदूर भी एक एक करके उसे छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें उनका मेहनताना नहीं मिलेगा। रामू सचमुच सब कुछ खोने वाला था। क्या वाकई तीनों ठेकेदारों की चाल कामयाब होगी? एक रात रामू अपनी टूटी कुर्सी पर अकेला बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके दिमाग में वह पुरानी बातें घूम गईं, जो उसने इन तीनों ठेकेदारों से सीखी थीं। उसे याद आया कि कैसे उसने हर मुश्किल को अपनी अक्ल से सुलझाया था। उसने सोचा, जब मैं कुछ नहीं था तब मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया। अब जब मेरे पास सब कुछ है तो क्या मैं हार मान जाऊंगा? अगले दिन रामू ने एक नया प्लान बनाया। उसने उन सभी लोगों को बुलाया जिन्हें तीनों ठेकेदारों ने धमकी दी थी।
उसने उनसे कहा, मुझे पता है कि आप लोग डरे हुए हैं, लेकिन अगर आप उनका साथ देंगे तो वे आपको हमेशा दबाते रहेंगे। हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने तो कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। रामू ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की और अपने काम की गुणवत्ता का प्रचार किया। उसके पुराने ग्राहकों को जब यह बात पता चली तो वे वापस रामू के पास आ गए। उसकी ईमानदारी ने लोगों का विश्वास फिर से जीत लिया। तीनों ठेकेदार यह देखकर हैरान रह गए कि रामू का बिजनेस पहले से भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही रामू का बिजनेस फिर से चमकने लगा, तीनों ठेकेदारों की किस्मत ने भी पलटी मारी। सेठ धर्मपाल की बेईमानी पकड़ी गई, उसके गलत कागजात पकड़े गए और सरकार ने उस पर भारी जुर्माना लगाया। देखते ही देखते उसका सारा काम बंद हो गया। सेठ करमचंद अपनी पुरानी सोच में अड़ा रहा। उसने नई तकनीकें नहीं अपनाई और नए ठेकेदारों ने उसे बाजार में पीछे छोड़ दिया। उसका काम कम होता गया और वह दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। सेठ ज्ञानचंद का घमंड उसके सिर चढ़ गया। उसे लगा कि वह सबसे चतुर है, लेकिन उसने कुछ गलत फैसले ले लिए, जिससे उसे एक के बाद एक प्रोजेक्ट में बड़ा नुकसान हुआ। जब तीनों सेठों को अपनी हार का एहसास हुआ और वे अपनी बुरी किस्मत से टूट गए, तो वे शर्मिंदा होकर रामू के पास माफी मांगने गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, रामू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और अब हमारी अपनी गलतियों ने हमें बर्बाद कर दिया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूँ। यह सुनकर वे हैरान रह गए। रामू ने आगे कहा, आप लोगों ने भले ही मेरा बुरा करने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों की वजह से ही मैं अपने अनुभव का सही इस्तेमाल कर पाया। आपकी बेईमानी ने मुझे ईमानदारी सिखाई, आपकी पुरानी सोच ने मुझे नया सोचना सिखाया और आपकी समझदारी ने मुझे यह सिखाया कि बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है। तीनों ठेकेदारों ने रामू के सामने सिर झुका लिया। वही रामू जो कभी उनके यहाँ मजदूरी करता था, आज उनका गुरु बन गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ धन कमाने में नहीं, बल्कि मुश्किलों को पार करने और माफ करने की हिम्मत में होती है। इसी तरह हमें अपनी जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। हमें अपनी मेहनत और अक्ल पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अलविदा।